बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 40। श्री भगवान उवाचा पार्थ नैव नमृता विनाशास्तस्या विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसमें बताया जा रहा है कि श्री भगवान ने कहा, अय अर्जुन, इस दुनिया में और अगली दुनिया में इसके लिए कोई बर्बादी नहीं है जो हकीकत में खुदाई एहसास यानी कि खुदा की राह के लिए कोशिश करता है। अय मेरे दोस्त, इसे किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय से श्लोक 40 में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि खुदा की राह में कोशिश करना। अब मैं आपको बताऊंगी कि खुदा की राह में कोशिश करना का मतलब होता है जिद्दोजहद करना। अगर हम जिद्दोजहद को अरबी में देखें तो वो होता है जिहाद। हाँ, जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद करना, यानी कि कोशिश करना, स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना। जिहाद कभी भी लड़ाई झगड़े को नहीं कहते। मैंने ऑलरेडी इस पे 2-3 वीडियोस बना के रख दिए हैं। एक तो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, इसमें अच्छा खासा मैटर आ गया है जिहाद का। तो वो वीडियो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो जाकर के देखिए। तो किसी भी एक वर्ड को इतना उसको जाने पहचाने बगैर, उसके डिटेल में गए बिना, उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी ना फैलाएं। पहले उस वर्ड को समझे, उसका मीनिंग जाने। तो हाँ, जंग कभी कभार जिहाद का पार्ट हो सकता है, लेकिन हमेशा जंग को ही जिहाद नहीं कहते। यानी कि या फिर जिहाद सिर्फ जंग नहीं है। जिहाद है कोशिश करना, स्ट्रगल करना अल्लाह की राह। अब वो स्ट्रगल कई तरह का हो सकता है, वो कोशिश कई तरह की हो सकती है, जिसमें इंसान पर खुद को सुधारने के लिए, कोई बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी स्ट्रगल कर सकता है, या फिर अपने दोस्त को सही बेहतर रास्ते पे लाने के लिए स्ट्रगल कर सकता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकता है। किसी भी तरह से, तो उसमें अल्लाह की राह में भी कोशिश होती है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाए, लोगों को अच्छी अच्छी तालीम दे, लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर के आए। ये भी तो एक ये अल्लाह की राह का जिहाद हो गया। जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी कि अल्लाह की राह में जिहाद करना, अच्छाई को फैलाना, अमन को फैलाना, शांति को फैलाना। तो इस तरह अगर हम भगवद गीता में देखें, भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 40, पार्थ नैव नमृता विनाशास्तस्या विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यानी कि अर्जुन ने, अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अय अर्जुन, जो भी इस वो इंसान इस दुनिया और अगली दुनिया में इसको कोई तकलीफ नहीं है। कौन सा इंसान? जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है, जो जिहाद फी सबीलिल्लाह करता है, जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, उसको कोई ये ना इस दुनिया में तकलीफ होगी ना उस दुनिया में तकलीफ होगी। तो पहले अगर हम किसी वर्ड के बारे में कोई चीज़, कोई वीडियो, कोई पोस्ट हम शेयर कर रहे हैं, सिर्फ उसको पढ़ कर के ना शेयर करें, उसको जानें, उसको समझें, उस वर्ड का मीनिंग समझें और उसको किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, ये जानें। तो जिहाद का बिल्कुल भी मतलब नेगेटिव नहीं है, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। हाँ, वो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है। मैं तो कहती हूँ हर एक को जिहाद करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं अपने अंदर अच्छाइयाँ लाने के लिए जिहाद करूँ, आप किसी को अच्छा बनाने के लिए जिहाद कर लो। जिहाद होता है कोशिश करना, और गीता कह रही है जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है वो उसको तो इस दुनिया में भी फल हैं, इस दुनिया में भी कामयाबी है, उस दुनिया में भी कामयाबी है। तो ये बुक्स पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, श्रीमद् गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, इससे ज्ञान प्राप्त करें। हमारी जो ज़हन में नेगेटिविटी है उसको, और एक चीज़, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हो लेकिन आपके ज़हन में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो फिर आपको इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं नज़र आएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हो, बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो उसमें आपको पॉजिटिव कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो आपको उसमें पॉजिटिव कुछ नहीं मिलेगा। तो आप न्यूट्रल रह के पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव रह के पढ़ो, मैं कह रही हूँ न्यूट्रल रह के पढ़ो। न्यूट्रल रह के अपने मन की पवित्रता के साथ, अपना आपकी बॉडी तो पवित्र होनी ही चाहिए जब आप ये ग्रंथों को, ये किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपका मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। मन की पवित्रता के साथ पढ़ें। जब आप मन की पवित्रता के साथ न्यूट्रल रह के ये पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखेगी, आपको मिलेगी। आप बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी नई बातें समझोगे, और फिर आप जानोगे कि जिस बात पे आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करते थे, वही बात आपको एक्चुअली मिलाने वाली थी। वो थी बात मिलाने वाली, लेकिन आप उस पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सो हमेशा ये किताबों को फ़ॉलो करें, इसको पढ़ें, इसको एक बुक शेल्फ में डाल कर के ना रख दें, इसका उपयोग अपनी डेली लाइफ में करें। जिस तरह मोबाइल फ़ोन का आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन किताबों का उपयोग करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। और
पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जय हिंद।